कई बिंदु हैं जिन पर सबकी नज़र है। एक तो बिंदु ये है कि ऐसी चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पलटू राम इस बार छोड़ देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों हैं। और ऐसी जो चर्चा है कि संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल सकता है, क्योंकि संजय झा राज्यसभा पहुंचे थे और इस बार उनके केंद्र में मंत्री बनने की पूरी संभावना थी। बिल्कुल कुर्ता पाजामा में आयरन करवा के तैयार थे लेकिन राष्ट्रपति भवन से फ़ोन कॉल नहीं आया, तो कुछ तो उनको निराशा हुई ही होगी। तो अब एक तरह से उनको अब सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा कि कोई बात नहीं, केंद्रीय मंत्री नहीं बने तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। वो एक ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार के जो सपूत हैं निशांत सिन्हा, उनके बारे में चर्चा है कि हो सकता है उनका भी इस बार राजनीति में पदार्पण हो ही जाए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा पिछले 1-1.5 साल से नीतीश कुमार के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो निशांत कुमार को राजनीति में लाएं, कोई उनको पार्टी का महामंत्री बना के या कुछ राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के इस तरह से उनको लॉन्च किया जाए, तो उस पर भी देखना है। अब तक तो पलटू राम ने तो परिवारवाद के खिलाफ काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया है, लेकिन पलटू राम ही है, इसलिए हो सकता है अपने परिवार को भी थोड़ा आगे बढ़ाएं। अभी नीतीश कुमार की ये रणनीति है कि अभी अक्टूबर में 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में, तो उन्हीं के साथ बिहार का भी चुनाव, मध्यावधि चुनाव करा लिया जाए। क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए, विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से, तो उसमें जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसमें कार्यकारिणी में कि ये भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा आरक्षण की नीति से भी संबंधित, कि इस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जाएगी, जिससे कि विरोधियों का मुंह मतलब बंद किया जा सके। हो सकता है उसको फिर जिंदा किया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि अब तो वो केंद्र सरकार में जदयू हिस्सा है, ललन बाबू मंत्री ही हैं कैबिनेट में। अब तो ये नहीं कह सकते कि हम भाई विपक्ष में, और तेजस्वी ने कह भी दिया है कि चचा जी को कह दिया है कि इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दिलवा ही दीजिए है ना। वो भी मतलब एक दबाव बनाए हुए है ना, क्योंकि फिर तो बोलेगा ना कि आप देखिए इनको विशेष राज्य का दर्जा मानते थे, अब भारत सरकार में इनकी मतलब हिस्सेदारी है, तब भी नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो उसको तो एक पॉइंट मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 29 जून को जनता दल यूनाइटेड के लिए एक अहम दिन माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 29 जून को दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी जो समिति है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति है, उसकी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे बदलाव करने की भी जो बातें हैं वो अब सामने आ रही है। कई सवाल हैं इस बैठक को लेकर, कई सवाल हैं नीतीश कुमार के इस जो पूरे इस पार्टी के बॉस के रूप में अभी तक देखा जा रहा है, इस बात को लेकर, क्योंकि उम्र जो है लगातार ढल रहा है। चलिए इन सवालों का हम जवाब ढूंढते हैं, अक्सरहा ढूंढते हैं। राजनीतिक दलों के जो भी पुरोधा हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, लेकिन इस बात पर कई लोग बात करने से मुकर रहे हैं। और यही बात आज हम एक समीक्षक हमारे साथ हैं, एक्स IPS अमिताभ दास सर, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बैठक में अब नए आयाम जो हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं। क्या लगता है आपको सर? जी ऐसा है कि परसों यानी 29 जून को, जैसा आपने बताया, जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में होगी। अब देखिए, इसके पहले ऐसा रहा है कि जब भी इस तरह की बैठक हुई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की या राष्ट्रीय परिषद की, तो उसमें कोई बड़ा गुल खिला है ना। जैसे एक बार आपको याद होगा कि RCP सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर नीतीश कुमार को लगा कि ये भाजपा के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो इसी तरह से नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई और फिर RCP सिंह को की छुट्टी की गई और वहाँ ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो फिर ललन सिंह और लालू की करीबियाँ बढ़ने लगी। ऐसी चर्चा होने लगी कि अब ललन सिंह कुछ खेल कर सकते हैं। ये होने लगा कि तेजस्वी CM बनेंगे, ललन सिंह डिप्टी CM बनेंगे, ऐसी चर्चा होने लगी। तो उसके बाद पलटू राम ने आनंद फानन में फिर बैठक बुलाई नई दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की, और फिर ललन सिंह को चलता कर दिया अध्यक्ष पद से और खुद अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए। और अब ये परसों जब तीसरी बार है, तो स्वाभाविक है कि मतलब कयासबाजी तेज हो जाएगी, अटकलों का बाजार गर्म हो जाएगा कि क्या होगा इस बार। तो इस बार कई बिंदु हैं जिन पर सबकी नज़र है। एक तो बिंदु ये है कि ऐसी चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पलटू राम इस बार छोड़ देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों हैं। और ऐसी जो चर्चा है कि संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल सकता है, क्योंकि संजय झा राज्यसभा पहुंचे थे
और इस बार उनके केंद्र में मंत्री बनने की पूरी संभावना थी, बिल्कुल कुर्ता पाजामा में आयरन करवा के तैयार थे लेकिन राष्ट्रपति भवन से फ़ोन कॉल नहीं आया, तो उनको निराशा हुई ही होगी। तो अब एक तरह से उनको अब सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा कि कोई बात नहीं, केंद्रीय मंत्री नहीं बने तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। तो संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक अगड़ी जातियों को भी संदेश मिलेगा कि भाई अगड़ों और पिछड़ों दोनों का संतुलन ना किया जाता है, तो वो भी एक बात है। दूसरी जो चर्चा है इस बार, वो एक ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार के जो सपूत हैं निशांत सिन्हा, उनके बारे में चर्चा है कि हो सकता है उनका भी इस बार राजनीति में पदार्पण हो ही जाए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा पिछले 1-1.5 साल से नीतीश कुमार के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ उनकी गतिविधियां जो है वो असामान्य सी हो गई है। अभी उनको मेदांत हॉस्पिटल में 10-15 दिन पहले आनंद फानन में भर्ती कराना पड़ा था, हाथ में इतना जोर का दर्द उठा था। या कुछ बातें भी वो अनर्गल कर देते हैं, कभी बोलते हैं कि 4000 सीटें जीत के आ रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी किसी का पैर छूने लगते हैं, अशफाक करीम का पैर छूने लगे, किसी का पैर पकड़ने लगता है। तो थोड़ा मतलब कानाफूसी शुरू हो गई है, अब तो जोर की कानाफूसी है कि कुछ उन पर उम्र हावी होने लगी है। तो लोगों का कहना है कि हो सकता है कि वो मतलब निशांत कुमार को राजनीति में लाएं, कोई उनको पार्टी का महामंत्री बना के या कुछ राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के इस तरह से उनको लॉन्च किया जाए। तो उस पर भी देखना है। अब तक तो पलटू राम ने तो परिवारवाद के खिलाफ काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया है, लेकिन पलटू राम ही है इसलिए हो सकता है अपने परिवार को भी थोड़ा आगे बढ़ाएं, वो भी एक मुद्दा है। एक तीसरा मुद्दा जो आपने कहा कि विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट वाली बात है। अब जैसे कि विधानसभा चुनाव जो बिहार के हैं वो नियत समय उनका नवंबर 2025 है, लेकिन अभी नीतीश कुमार की ये रणनीति है कि अभी अक्टूबर में 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में, तो उन्हीं के साथ बिहार का भी चुनाव, मध्यावधि चुनाव करा लिया जाए। क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए, विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से, तो उसमें जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो ये बात नीतीश कुमार, तो वो कहते हैं ना कि इसी में वो विधानसभा चुनाव भी निकाल देना चाहते हैं जब कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश हो और थोड़े इस टाइप के हो, तो उस पर भी बात हो सकती है। और भी देखिए 1-2 मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी ही होनी है। एक तो जो बड़ा मुद्दा है, आप जानते हैं कि अभी पटना हाईकोर्ट ने पलटू राम को झटका दिया है आरक्षण के मुद्दे पर। पिछले साल नवंबर में आपको याद होगा बिहार में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की नीति को बदल के 65% आरक्षण कर दिया गया था पिछड़ी जातियों और दलितों के लिए 65%, और उसको पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो अभी 8-9 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। तो अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है, तेजस्वी भी हमलावर है कि मतलब आप जाइए इसके खिलाफ पटना सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए पटना हाईकोर्ट के फैसले को। तो और देना ही पड़ेगा चुनौती, क्योंकि जो इनका वोट बैंक है, जो इनका समीकरण है, यदि चुनौती नहीं देते हैं तब तो बहुत गलत संदेश जाएगा, और अपील करने के लिए 90 दिन का समय रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय इसमें कार्यकारिणी में कि ये भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा आरक्षण की नीति से भी संबंधित, कि इस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जाएगी, जिससे कि विरोधियों का मुंह मतलब बंद किया जा सके। वो एक मुद्दा है। एक मुद्दा जो नीतीश कुमार काफ़ी पुराना मुद्दा हो गया है, घिसा पिटा, हो सकता है उसको फिर जिंदा किया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि अब तो वो केंद्र सरकार में जदयू हिस्सा है, ललन बाबू मंत्री ही हैं कैबिनेट में। अब तो ये नहीं कह सकते कि हम भाई विपक्ष में, और तेजस्वी ने कह भी दिया है कि चचा जी को कह दिया है कि इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दिलवा ही दीजिए, है ना। वो भी मतलब एक दबाव बनाए हुए है ना, क्योंकि फिर तो बोलेगा ना कि आप देखिए इनको विशेष राज्य का दर्जा मानते थे, अब भारत सरकार में इनकी मतलब हिस्सेदारी है तब भी नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो उसको तो एक पॉइंट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है उस पर भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए राष्ट्रीय मतलब कार्यकारिणी की बैठक में कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जदयू देखिए कुछ भी है तो वो कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, वो तो क्षेत्रीय पार्टी है, मूलतः वो बिहार की पार्टी है, एक प्रदेश की पार्टी है, तो उसको ये बनाया जाएगा। और एक हो सकता है जो मेरी समझ है कि हो सकता है जातीय जनगणना इन लोग की पुरानी मांग रही है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो जातीय जनगणना, तो ये अब तो फिर वही बात हो गई, ये लोग सरकार के मतलब हिस्सेदारी इनकी सरकार का अंग है, एनडीए में है, तो हो सकता है इस पर भी हो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर भी प्रस्ताव हो कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना हो, और इसके लिए मतलब प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जाए, ये मामला मतलब उठाया जाए, एनडीए की मीटिंग में उठाया जाए। तो यही 4-5 मुद्दे हैं जो मैंने बताए। एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, निशांत कुमार को लॉन्च किया जा सकता है, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, और राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा, ये मुद्दा
इन सब की संभावना ऐसे पलटू राम है तो चौंका सकते हैं। पलटू राम के मन में क्या है तो ब्रह्मा को भी नहीं पता है। मैं तो छोटा आदमी हूँ, इसलिए है ना, कब क्या चौंका नहीं हो सकता। उस दिन अंतरात्मा जाग जाए पलटू राम की, हो सकता है उस दिन एनडीए से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दे, कहे कि हम तो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। तो इसलिए देखते रहिए अब क्या होता है, वो तो 29 को ही पता चलेगा जी। सर, आपने बहुत कुछ कह दिया, बता भी दिया, और ये एक अंदेशा है ये कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है, जैसा कि होते आया है जनता दल यूनाइटेड में, कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका भविष्य अधर में हो गया है। ललन सिंह का भविष्य पूरी तरह अधर में नहीं हुआ, वो तो केंद्र में मंत्री चले गए, थोड़ा संभल गए, त्रिशंकु बनने से बच गए। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अभी चला भी जाता है तो कभी कम से कम कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री बने हुए हैं। हाँ, अलबत्ता है कि आरसीपी सिंह तो खैर मतलब वो तो एकदम त्रिशंकु हो गए हैं, और मुझे तो लगता है कि बिल्कुल अभी अवसाद में गुजर रहे होंगे, डिप्रेशन में होंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह भाजपा में कूद के आए थे और यहाँ पलटू राम ही भाजपा के सहयोगी बन गए। तो भी हो सकता है कि फिर से आरसीपी सिंह को लाया जाए। अब देखिए क्या होता है, राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है, कुछ हो सकता है। लेकिन आज की स्थिति में तो आरसीपी सिंह की हालत बड़ी पतली हो गई है, ना वो विधायक हैं, ना वो मतलब राज्यसभा में है, ना लोकसभा है, ना मंत्री में है। वो तो सुनते हैं अपने गांव मुस्तफापुर में तालाब के पास बैठ के मछलियों को देखते रहते हैं। या हो सकता है मछलियाँ मारते भी हों। तो ये बात तो सही है। देखिए वही जो बिहार में पुरानी कहावत है ना, कि राजनीतिक कहावत की, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो वो तो नीतीश कुमार के डीएनए में है कि जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो, कोई हो जो यदि नीतीश बाबू के करीब आएगा, इनकी मदद करेगा, तो बाद में तो उसके पीठ में खंजर लगना ही लगना है। सर, एक बात ये भी आ रही है सामने कि भाई नीतीश कुमार की जो स्थिति है, उम्र को अगर देखें, अवस्था को देखें, या फिर उनके जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है, उस पर भी चर्चाएं आम हो रही है। इस पर भी कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार जी इस पद के लायक नहीं रह गए हैं। तो क्या ये भी हो सकता है कि कोई चेहरा नया आ सकता है इनके पद के ऊपर? नहीं, मुख्यमंत्री तो देखिए नीतीश कुमार बने। वो नहीं छोड़ेंगे, है ना, कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। मैंने कई बार कहा है ना कि नीतीश कुमार का समस्त राजनीतिक दर्शन इन्हीं दो वाक्यों में निहित है। तो इनके लिए कुर्सी अनमोल है, और ये यदि फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं तो ये हटने वाले नहीं है। देखिए उसके लिए थोड़ा आप में उदार होना चाहिए। आप दर्शकों को याद होगा, पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 25 वर्ष सीएम रहे, और जब बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, बहुत मैंने सेवा कर ली, अब मैं हटता हूँ। उन्होंने स्वेच्छा से परित्याग दिया और बुद्धदेव भट्टाचार्य वहाँ के सीएम बन गए। लेकिन वो ज्योति बसु वाली उदारता आप पलटू राम से नहीं उम्मीद में रखिए। ये अभी कुर्सी यदि बिहार की भाषा में कहा जाए तो जब तक इनको गर्दनिया पासपोर्ट देख के ना हटाया जाएगा तब तक ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाला है जी। सर, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अब ये अहम सवाल ये भी है कि जो चूंकि कार्यकारिणी की बैठक है, लोकसभा चुनाव अभी हुए, सरकार बनी, क्या इसमें ये भी समीक्षा करेंगे ये लोग कि भाई लोकसभा में कहाँ इनकी भद्द पिटी है? इस पर भी चर्चा होगी, और विधानसभा का ब्लूप्रिंट जो है अब तैयार होगा कि कैसे हमें पूरा विधानसभा जो है बिहार का, उस पर दबदबा बनाना है। नहीं, थोड़ी तो देखिए समीक्षा होगी ही। मान लीजिए जदयू की में बैठक हुई तो कुछ तो समीक्षा हो गई ही, मतलब लोकसभा चुनाव की, हाँ, कि हमने क्या खोया क्या पाया वाली जो समीक्षा होती है, कुछ समीक्षा होगी जिसको आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण जो भी कह लीजिए वो होगा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में तो जो होना था वो हो गया, अब तो 5 साल के लिए ही है। अब देखिए ज़्यादा इन लोग का फोकस रहेगा विधानसभा चुनाव पर। एक जो नया फैक्टर है, ऐसे मतलब वो इस बार के विधानसभा चुनाव में से कई फैक्टर्स हैं, वो प्रशांत किशोर की भी पार्टी है। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं प्रशांत किशोर गांधी जयंती के दिन अपने जन स्वराज को एक राजनीतिक दल के रूप में लॉन्च कर रहे हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कहता कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी होगी वो बहुत सीटें जीत लेंगी, लेकिन परिणाम पर वो असर डाल सकती है। मान लीजिए आप 50 सीट में वोटकटवा भी हो गए, जैसे पवन सिंह खुद हार गया कराकाट में, है ना, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को डुबा के, तो राजनीति में वोटकटवा की भी एक भूमिका होती है कि आप खुद तो नहीं जीती है लेकिन किसी दूसरे की आप लुटिया डुबो दीजिए। तो प्रशांत किशोर ने जितना मतलब ज़मीन पर उनकी सक्रियता रही है पिछले लगभग 1.25 साल से, जितनी उन्होंने पदयात्रा की है और बहुत लोग उनसे जुड़े भी हैं और बहुत उनकी अच्छी खासी एक टीम है, पैसा भी उनको है, काफ़ी मतलब बिहार पर उन्होंने पूरा फोकस कर दिया है ना, एकदम दम लगा के ऐसा वाली मुद्रा में है। तो उससे मुझे लगा, और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि किसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा, 243 के 243 सीटों पर वो लड़ेंगे। तो ये भी एक तरह की खतरे की मतलब घंटी है
मतलब स्थापित जो दल है जदयू और राजद दोनों के लिए, क्योंकि वो उनके सारे भाषण में आप यही देखिएगा, एक चीज़ को रिपीट करते हैं कि भाई 30 साल से लालू और नीतीश के शासन में कुछ मिला नहीं है आम आदमी को, है ना। तो ये जो स्थापित दल है बिहार में पहले से राजद और जदयू, और भाजपा तो खैर मतलब है ही है, तो इन दलों के लिए वो मतलब एक खतरा बन सकते हैं यदि वो कोई एक नया मतलब लोगों को नई उम्मीद जगा दें जन स्वराज की ओर से। जी, और जगह ही रहे हैं, जगह ही रहे, बिल्कुल। ऐसे भी देखिए 30 साल बहुत लंबा अरसा होता है। अब 30 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो आज विधायक बन सकता है, तो 30 साल तो बहुत लंबा अरसा। तो 30 साल में बहुत लोग उठते भी हैं, लोगों को लगता है कि हाँ भाई 30 साल तक तो हमने लालू और नीतीश को देखा, तो अब कुछ हाँ कुछ, जैसे आम आदमी पार्टी ने कैसे एक नई पार्टी बनी, लेकिन उसे दिल्ली में सत्ता पर कब्जा कर लिया, फिर पंजाब में सत्ता पर कब्जा कर लिया। पंजाब में कोई सोच सकता था कि अकाली और कांग्रेस को हटा के कोई नई पार्टी आएगी, लेकिन कब्जा किया और अच्छे बहुमत से कब्जा किया। तो कई बार ये भी होता है, जनता की मानसिकता होती है कि अब एक बार इनको भी देख ही लिया जाए, तो वो है। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर बातचीत कर रहे थे इस मुद्दे पर 29 जून को क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारी बातें इन्होंने जो है हमसे शेयर किया है, और एक जो अंदेशा है वो बिल्कुल व्यक्त कर दिया है कि भाई क्या कुछ होने वाला है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं इस पार्टी के, और नाम आपने सुना ही किसका आ रहा है। कई परिवर्तन हैं। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनका भी राजनीतिकरण हो सकता है इस बार हो जाए इस कार्यकारिणी की बैठक में। तो चलिए, इंतजार की घड़ी अब कुछ ही दिनों की है, 2 दिन और बचे हैं। 29 तारीख को हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर, कैसे इस पूरे पार्टी का नया एक जो थेसिस है वो तैयार किया जाएगा। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।